ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले वोल्केनो। वोल्केनो है क्या, कहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और वोल्केनो के टाइप्स क्या। ठीक है, तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं वोल्केनो। अब बेसिक चीज कि वोल्केनो आता कहां पे। ठीक है, स्टॉप एवरीवन, पहले पढ़ लो, टाइम दूंगा मैं। वेट, वोल्केनो आता कहां पे, वोल्केनो पाया कहां जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कोई बोलेगा आसमान से पाया जाता है, कोई तो नहीं है ना, इतना तो नहीं है ना कि सर कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वोल्केनो कहां से हमें पाया जाता है, कहां पे हमें मिलता है, नॉर्मली हम कहां देखते हैं, अर्थ सरफेस पे। अब अर्थ सरफेस पे भी कहां पे इसका डिफरेंशिएशन किया गया। डिफरेंशिएशन मतलब कहां पे कौन से टाइप का पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन इंडिया में, तो इंडिया में अपन बोल देते कि कोई भी एक्टिव वोल्केनो अभी तक के मतलब पहले का पता नहीं होगा, डोरमेंट होगा या एक्सटिंक्ट होगा, अभी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। एक हम बोलते हैं वो कहां है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड। ठीक है, वहां पे है, ये अपने को इंडिया का पता। बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि इंडिया में नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। जैसे आपने न्यूज सुनी होंगी, कहां की, जापान की, इंडोनेशिया का सुना है, वहीं पे सुमात्रा, न्यूजीलैंड का सुना है आपने। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड है वहां पे, सुना है हमने कि वहां पे वोल्केनो आया है, उससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफी लॉस हुआ है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक जीडीपी भी इकोनॉमिक जीडीपी जो है उस पर भी क्या होता है, लॉस होता है। तो ये सर इकोनॉमी में तो कवर कर देंगे, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वोल्केनो आता कहां है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं लेयर ऑफ अर्थ। लेयर ऑफ अर्थ सभी को पता है, पहला जो बीच में उसे कोर बोलते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, उसके बाद में ऐसा कुछ होता है, इसे क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम छोड़ो, कोर किससे बना होता है ये बताओ मुझे, ये पूछा जाता है पेपर में। और कोई नहीं, वो तो अलग है, ये अपन कहाँ है, ये अपन अर्थ की लेयर से देख रहे हैं। अर्थ पूरा प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ सराउंड किया हुआ है, ये हम उसकी लेयर की बात करें कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में क्या है, कोर। कोर किससे बना हुआ है, यन। ठीक है, यन याद है ना, तो उसे याद रख लेना है, निकेल। और क्या बोला आपने, यफ। यफ से चालू हुआ तो क्या लिख देना, एफ। रहेगा क्या ध्यान में, यन आई किसके लिए शॉर्ट फॉर्म है, निकेल। मटेरियल सुना है ना, निकेल। एफ ई फेरस, नथिंग बट आयरन। रहेगा ध्यान में, ये कोर बना हुआ, आयरन और निकेल। रहेगा ध्यान में, इतना पक्का। अब उसका जो सेकंड लेयर है मेंटल, ये है क्या, ये रॉक है। ठीक है, और ये रिच सोर्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ओलिविन पाया जाता है। समझ लेते हैं, कोई टाइप का मिनरल होगा, कोई टाइप का एक मिनरल है, मिनरल का नाम है। वो कहां पाया जाता है, मेंटल में। मेंटल मतलब ये क्या है, रॉक। ठीक है, याद रहेगा सिंपल लैंग्वेज में। जो इसके ऊपर का कवर है, इसे हम क्या बोलने वाले हैं, अर्थ की कितनी लेयर होती है, 3 होती है। पहला कोर, दूसरा, थर्ड कौन सा आने वाला है, अर्थ ही है ना, तो बोलो ना, डर क्यों रहे। इसे हम मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ पे भी 2 चीज हमें समझती है, क्या समझती है, कि कहीं कहीं पे क्रस्ट ऐसा शो किया हुआ है, मतलब थोड़ी सी लेयर क्या है, ऊपर। और ओशियन क्या है, इतना तो आइडिया है ना, ओशियन क्या है या पानी क्या है, नीचे है, जो लैंड है, या लिथोस्फीयर बोलते हैं इसे। बेटा नाम कहीं कहीं पे हो सकता है कि इंग्लिश का हिंदी में लिख देंगे, वो मैटर नहीं करता। ज्योग्राफी में आप नाम भी देख लोगे कि पहला क्या आता, दूसरा क्या आता, तीसरा क्या आता, सब देख लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, समझने के बाद इसके ये सब मटेरियल है ना, ये सब पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है कि नाम कोई भी याद रख लेगा, इसका ये होता, उसका वो होता। इसमें क्या पूछेंगे आपको, ये मटेरियल किससे बना हुआ है, ये जो कोर है किससे बना हुआ है। ठीक है, ये जो सेकंड है मेंटली किससे बना हुआ, क्या बोला हमने, रॉकी है।
पत्थर समझता है ना आपको, और वहां पे एक नाम का समझ लो मिनरल है, वो पाया जाता है ज्यादा, ओलिविन, उसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, ठीक है। थर्ड जो है हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ की लेयर, क्या है, अर्थ की लेयर, और अर्थ की लेयर के ऊपर मान लेते ये एटमॉस्फेयर है अपना, पक्का वातावरण वाला रहेगा ना। ये चीज तो समझ गए ना कि जो अर्थ के थोड़ा ऊपर में, जिसे हम अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट या लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, वो कौन सा है, लैंड वाला पार्ट रहेगा, थोड़ा ध्यान रहेगा ना। और ये कौन सा रहेगा, ओशियन, या इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट वाला, वर्ड याद रहेगा क्या, स्तर जमीन वाला, बिल्कुल चलेगा। और इसे क्या बोलेंगे, ओशियन है तो ओशियन वाला, ठीक है। अब ये वोल्केनो आएगा कहां पे, ठीक है, और कोई मतलब ये वाली लेयर पे आएगा, इतना तो आइडिया फिक्स है, ठीक है, पक्का ना, यही बेसिक हमें समझना था। 1 मिनट लगने को ना, इसे रफली ड्रॉ कर लो, रफली होगा ना कॉपी में, ड्रॉ कर लो कहीं पे, ठीक है। तो ये तीनों यूज होते हैं। अब आपको ये फर्क ढूंढ के लाना है, ये तो मैंने बता दिया कि अर्थ के ऊपर या जो ये लेयर में ये तीनों यूज होने वाले हैं, ठीक है। आपको ये ढूंढ के लाना है कि ओशियन पे कौन सा लगने वाला है और कॉन्टिनेंट पे कौन सा लगने वाला है। ये जो थर्ड लेयर है किससे बनी है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इतना फिक्स है, सबको समझ गए। पर इसमें डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहां पे देखिए क्या है, थोड़ा सा लेयर क्या उठा हुआ है, मतलब वहां पे क्या अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और यहां पे कैसा है, थोड़ा डीप है, डीप मतलब वो सही इस पे है, वो क्या है, ओशियन। तो आपको ये बताना है कि यहां पे क्या लगने वाला है, मतलब कॉन्टिनेंट वाला, कॉन्टिनेंट प्लेट जो जमीन वाला है, और जो ओशियन वाला है वहां पे क्या लगने वाला। तो ये आपको ढूंढ के लाना, और कल मैं पक्के में चेक करूंगा, ठीक है। देखो अगर आप ये ढूंढने जाओगे ना, ये तो उसी के हिसाब से आप इसकी डायग्राम देख लोगे, डायग्राम देखने जाओगे ना तो आप इसका रेडियस ढूंढ लोगे कितना है, रेडियस ढूंढने जाओगे तो आप ये पता लगा लोगे कि कोर से ये कितना दूर है, मेंटल से ये कितना दूर है। ये ढूंढने जाओगे, अगर इसे देखोगे तो आपको इसके नॉलेज आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो ढूंढना गूगल पे सर्च करने नहीं मार रहा, आपको वो टॉपिक कहीं से देख के आना, समझ रहा है। तो इसे वर्कलोड मत समझो, जो तुम्हें करना है, जो सक्सेस लेना है, उसके लिए एक कदम उसके पीछे बढ़ाओ, परफॉर्म करके लाना, ढूंढ के लाना। आइडिया तो दे दिया ना मैंने, पढ़ा चुके। वोल्केनो नहीं, उसके पहले का जो अर्थ लेयर है रिलेटेड में। चलो देखते हैं हम आगे। अब ये वोल्केनो मान लेते हैं, यहां पे हमारा अर्थ क्रस्ट है, क्या है यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के ही अंदर से आएगा वोल्केनो, उसको निकलने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो वो जगह कौन सी लेगा, तो जो भी डिफेक्ट्स रहेंगे, जो भी फॉल्ट्स रहेंगे, कहीं से भी उसे थोड़ी सी भी जगह मिलेंगी, यहां मान लेते हैं हम यहां से निकलेंगे, ठीक है। यहां क्या है, ये फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स मतलब गैप है। अब नीचे में समझ लो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर हम क्या मान रहे हैं, ये मान लेते हैं मग्मा है, मैग्मा या मग्मा जो भी है, वो है क्या और वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये रहता है सेमी सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस, ये ठोस नहीं रहता है, उसके बीच में जो स्टेज होती है ना, वो स्टेज में रहता है, रहेगा ध्यान में। ये हमने अर्थ क्रस्ट मान लिया, ठीक है। या हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, मैग्मा, या जो व्हाटएवर तुम्हारे लैंग्वेज, रहेगा ध्यान में। अब ये यहां से क्या होगा, इरप्ट होगा, इरप्ट मतलब बाहर निकलना, ठीक है, इरप्ट मतलब बाहर निकलना। अब नॉर्मल सी बात है कि यहां से निकल रहा तो क्या होगा, ये बूम, ब्लास्ट जैसा निकलेगा, कोई ब्लास्ट होगा, कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कोई इजीली निकल जाएगा, समझ रहा है क्या। तो इसे हम बोलते हैं क्रेटर। नहीं, ब्लास्ट होने को तो हमने सीधा बोलते कि नॉर्मली क्या रहा, ब्लास्ट होगा, बट जो यहां पे जो गैप या गड्ढा रहेगा ना, उसे हम बोलेंगे क्रेटर,
ठीक है, ये तो समझता ना, पानी बीच में कैसा नीचे रहेगा और यहां से, समझता है ना। तो ये जो है ना, ये जगह इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेटर। क्रेटर को हम बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। ये यहां से हम बोलेंगे क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है, इरप्शन ऑफ लावा बोल दू, लावा ही हो रहता ना वो, ठीक है। इरप्शन ऑफ लावा हो रहा, ये जो गड्ढा यहां बीच में बनेगा वो क्या है, क्रेटर है, और ये ऐसे करके क्या निकलेगा, जो लावा निकलेगा वो है, ठीक है। और मैं इसे नाम दे देता हूं वेंट ओपनिंग। वेंट ओपनिंग मतलब मुंह से ऐसा निकल रहा है, नॉर्मल निकालते हो क्या वोल्केनो लिख के, डायग्राम निकालना, निकालते हो इसे। देखो ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में कुछ प्रोसेस हो रही है, अर्थ क्रस्ट में ऐसी प्रोसेस हो रही है कि वहां पे प्रेशर टेम्परेचर यहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्लेट्स क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब प्लेट्स टकराएंगे कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आएगा, कोई भी प्लेट्स अगर टकरा रहे हैं, अपने टेक्टोनिक प्लेट्स, क्यों प्लेट टकरा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्लेट्स क्या है, अनस्टेबल पोजीशन में। पहले हमारा अर्थ कई लाखों साल पहले कैसा था, आज कैसे पोजीशन में, मतलब उनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस से क्या होगा, कुछ तो प्रेशर कुछ तो टेम्परेचर क्रिएट होगा। अब उसी की वजह से मान लेते कि यहाँ पे जो है कुछ टेम्परेचर से जो वहां पे सॉलिड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेमी सॉलिड में, किसमें, पिघल गया। पिघलने के बाद उसको हमने बोला लावा है, क्या है वो, लावा। अब लावा नीचे में है, मान लो यहां पे गैस मिलते रहा या वेपर मिलते रहा, अंदर से क्या मिला, गैस मिला, वेपर मिला, तो उस वजह से क्या हुआ, बाहर ब्लास्ट हुआ, तो क्या हुआ, बाहर निकला। बाहर निकलने से क्या हुआ, बाहर निकला तो सही, पर वो निकलेगा कैसे, ठीक है, कोई भी मुख्य द्वार से निकलेगा। जैसे ये पाइप है ऐसा, तो यहां से कोई भी चीज निकलेगा तो कैसे, ऐसे ऐसे करके निकलेगा, तो यहां गड्ढे टाइप क्रिएट होगा, गड्ढे टाइप बनेगा, उसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, ये जो है वेंट टाइप, वेंट टाइप मतलब एक सीधी छड़ी टाइप, लकड़ी टाइप, पाइप टाइप, उसे हम बोलेंगे वेंट ओपनिंग। ये जो था अंदर में उसे हमने बोला मैग्मा, जो कैसे स्टेट में है, सेमी सॉलिड। अब समझो, क्लियर है, ऑनलाइन में बच्चे क्लियर है, आपको नहीं समझा। बेटा देखो, हम वोल्केनो रीजन सभी देखने वाले हैं, अपने इंडिया में भी देखने वाले हैं, है या नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में। पहले समझ लो कि वोल्केनो है क्या। मैग्मा वो है जैसे कि कोई भी एक मटेरियल है अंदर में, ठीक है, हम कोई भी मान लेते हैं मटेरियल है, वो क्या हो रहा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वो पिघल रहा है और वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया। सेमी सॉलिड स्टेट मतलब वो सॉलिड नहीं है, वो आधा सॉलिड है और आधा क्या है, लिक्विड में। स्पेसिफिक कंटेंट तो अपन बता नहीं सकते, स्टिल अगर हमें स्पेसिफिक कंटेंट पे जाना है तो जैसे कि अपना डेक्कन प्लेटू पता है आपको, वो किससे बना हुआ है, लावा से बना है। तो डेक्कन प्लेटू में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये कहां, NIF बेटा वो अर्थ के अंदर है, हाँ वहां से हो रही है, पर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या आएगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या होंगे, इरप्ट, यही तो हो रहे ना इरप्ट, तो यही सब कहां आ जाएंगे, लेयर पे आ जाएंगे। और उससे क्या होगा, जब ये इरप्ट होगा तो नॉर्मल जो जमीन की सतह है उसके ऊपर क्या एक परत जैसे क्या करेंगे, ये चढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है बेटा आपको, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही इरप्ट होंगे। ओके आगे बढ़े, एक मिनट, ठीक है। अब देखो एक मिनट, देखो ये क्या है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट हमने बोला, क्या है ये, अर्थ क्रस्ट। हो सकता है कुछ यहीं पे सूख जाए जो लिक्विड स्टेट में था,
हो सकता है कुछ यहीं पे रह जाए, यहीं पे सूख जाए, हो सकता है। देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, आपकी बात मान लिया मैंने, तो आपका क्या कहना है सर, ये निकलने को ही होना। मान लो कुछ नीचे का पार्टिकल जो बाहर नहीं निकला वो वहीं रुक गया, तो क्या वो रुक नहीं सकता? बेटा तो पूरा तो अमाउंट नहीं जा सकता ना। अब पानी भी गर्म करते तो एकदम से वो जो ऊपर का होता वही भाप छोड़ता है ना, एकदम से पूरा तो नहीं छोड़ देता। तो एकदम से उतना टेम्परेचर कांस्टेंट भी नहीं रहेगा ना, टेम्परेचर उतना कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर वैसा कांस्टेंट रहता था तो कभी वोल्केनो खत्म ही नहीं होता। क्या होता है वोल्केनो में, एकदम से टेम्परेचर हाई जाता है, वो इरप्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, स्लो 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 करके अपना डेक्कन जैसे ट्रैप बना है या डेक्कन प्लेटू बना है, वैसे ही होगा। तो मान लो यहां से क्या हुआ, मटेरियल फेंका और कुछ मटेरियल यहीं पे रह गए और ये क्या बन गए, सॉलिड बन गए। क्या बन गए, समझता है? तो इसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। बेटा जो अंदर में ही रह गया, विथ इन द क्रस्ट, विथ इन द अर्थ क्रस्ट, जो सॉलिडिफाई यहीं पे हो गया, लावा, ठीक है, जो ज्वाला है, जो लावा बोल रहे हैं हम, मोल्टन मेटल यहीं पे रह गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूटोनिक्स रॉक्स। और जिसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव मतलब इन आ रहा, मतलब अंदर का, लैंडफॉर्म मतलब जो अंदर में रह गया वो क्या बनाएगा, एक टाइप का लैंड बनाएगा, तो उसे हमने क्या बोल दिया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। समझा? अंदर में, जो अंदर में रह गया अर्थ क्रस्ट के, हाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और जो ये बाहर निकल गए, बाहर तो निकलेगा ही ना, उसे हम बोल देते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। रहेगा क्या ध्यान में? हाँ हाँ, जो लावा बाहर निकलेंगे, जैसे अपना डेक्कन प्लेटू बना, वो क्या है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, अंदर में फॉर्म हुआ। कहां पे फॉर्म हुआ, अंदर में, मतलब यहां पे भी क्या हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। क्या हुई यहाँ पे, वोल्केनिक एक्टिविटी। याद रखना, कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होने वाला पत्थर, अंदर रहो बाहर हो, कहां पे, अंदर रहो बाहर हो, हमें कोई लेन देन नहीं, उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। फिर से, ये प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, अंदर में जो फॉर्म है, अंदर में जो फॉर्म है। ये जो प्लूटोनिक रॉक्स है, ये अंदर फॉर्म हो बाहर फॉर्म हो, वोल्केनिक एक्टिविटी से जो भी होती है, ज्वालामुखी के एक्टिविटी से, काम के वजह से, ठीक है, जो भी तैयार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। तो अपन किस पे आ जाते हैं, जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म देखा था। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मतलब जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रुक गया था, विथ इन अर्थ क्रस्ट। समझ रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इंट्रूसिव शब्द देखो क्या पकड़ना है, इन मतलब अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही फॉर्म हो गई, चट्टाने हुई, कोई लैंडफॉर्म, व्हाटएवर जो भी फॉर्म हो, उसे हमने क्या बोल दिया, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, अब कोई भी रास्ता बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए मदद लगेंगे, मदद तो लगेंगे ना। तो उसमें मैं एक डायग्राम निकालता हूं, आपको समझना है, वो नहीं समझा तो फिर मैं उसके बाद क्लियर कराता हूं। जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, नाम देते हैं बैथोलिथ। सुना है कहीं पे? नहीं सुना? इट्स ओके, मैं बताता हूं। टॉपिक तो पता है ना आपको क्या पढ़ रहा है, मिटा दो इसे, मैं थोड़ी सी डायग्राम निकाल लेता हूं पहले। यहां पे क्या है, बहुत अमाउंट में मैग्मा प्रेजेंट है, कहां पे, बैथोलिथ में। कहां पे, बैथोलिथ। इतना दिमाग में रहेगा, कुआं जैसा, बिल्कुल बिल्कुल कुएं जैसा, चलेगा चलेगा, यही लैंग्वेज चाहिए अपने को, पेपर में याद ऐसे ही रखना है अपने को। अब ये क्या है, लावा ऊपर।
तो आप देख सकते हो लावा में क्या होता है, फॉल्ट जो है, लावा क्या है, उसे जहां से जगह मिलेगी वो क्या करेगा, वहां से निकल लेगा। लिक्विड फॉर्म में होता है, जहां से जगह मिलेगी क्या करेगा, वो निकल लेगा। और कहीं पे अगर वेपर प्रेजेंट है, समझना, वेपर या गैस प्रेजेंट है तो तेज से इरप्ट होगा। फिर से आप कोई पानी को या आग को भेज रहे हो कहीं पे, और कहीं पे एयर प्रेजेंट है, जैसे कि नॉर्मल मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने टावर कंपनी में गया था, टावर को जब पेंट करते हैं, आपको पता है जिंक की कोटिंग देते हैं, नॉर्मली टावर को चमकता है वो, किसकी कोटिंग देते हैं, जिंक की कोटिंग। तो जब उस पर परत चढ़ाते हैं ना, तो पहले है ना टावर को पूरा क्लीन किया जाता है। क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि मान लो अगर रस्ट लगा होगा या कोई धूल मिट्टी पानी होगा तो कोई भी मटेरियल चिपकने के पहले क्या करेगा, फेंक देगा। जैसे ऑयल गर्म करते उसमें पानी डालते क्या होता, झन्नाट आती है, वैसा हो जाएगा। तो उसी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उसे साफ करते अच्छे से, ये याद रहेगा। इसके बाद हम यहाँ आते कि यहाँ पे बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कुआं है किसका, लावा का। अब लावा यहां से निकला, मान लो यहां से उसे क्या मिल गई, गैप मिल गई, क्या मिल गई, गैप मिल गई। तो क्या करेगा यहां से भी, ठीक है, यहां से भी क्या करेगा, निकलना भागना चालू कर देगा, यहां से भी निकलना भागना चालू कर देगा वो, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो ये वर्टिकल जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाइक्स। क्या हुआ, लावा यहां से निकलना चालू कर दिया। अब लावा को कैसी जगह मिल गई, एक सीधी जैसी जगह, थोड़ा सा सीधा टाइप दिख रहा है वो, या इसको मैं थोड़ा सा और इधर टिल्ट कर दूं, दिख रहा है, यहां से सिर्फ लावा जा रहा है। पर ऐसे स्ट्रक्चर को जो वर्टिकल दिखे, कैसा दिखे, वर्टिकल खड़ा दिखे, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइक्स। अब किसी में हो सकता है ऐसा भी चले जाए, हो सकता है ना, वर्टिकल जा सकते तो हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल जो जाता है उसे हम बोलते हैं सिल या सिल्स या सिली बोलेंगे। क्या बताया मैंने, नीचे में कुआं है, उससे क्या हुआ, लावा इरप्ट हुआ। अब जाना है, वो तो यहां से जाएंगे, वो तो फिक्स है, पर जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, उसे यहां से थोड़ी सी गैप मिल गई, तो क्या करेगा, वो भी भागने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है मुझे, इसके हिसाब से थोड़ा वर्टिकल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वर्टिकल मतलब खड़े जैसा, तो उसे हमने क्या नाम दिया, डाइक्स, ये याद रहेगा। अब हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जाए जहां पे क्या हो, हॉरिजॉन्टल में निकलना चालू हो जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में निकलना चालू हो जाए, तो यहां लिख दूं मैं, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लावा, साथ में बनाओ मेरे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लावा। और ये बेटा ऑनलाइन में समझ रहा है क्या, क्या होगा, ये एक में वर्टिकल की तरफ भाग गया, एक में कहां भाग गया, हॉरिजॉन्टल की तरफ। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ सीधा सीधा दिख रहा है वो, पर इससे नहीं गया, जो मेन है वेंट पाइप जो हम बोल रहे हैं, ओरिफिस बोल रहे हैं, उससे नहीं गया, उसके दूसरे रास्ते से, ठीक है। यहां क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में ही भाग गया। देखो एक होना तो जरूरी है, अब हम थोड़ी ना बता सकते वहां पे वो जहां से भी निकला है उसकी कंडीशन क्या है, हो सकता है वहां पे उसमें गैप्स हो, फॉल्ट्स हो, गैप होगा तो वहां से क्या होगा, उसके ब्रांचेस क्रिएट होना चालू होंगे। मान लो कहीं पे ऐसा है ही नहीं, तो ये तो नेचर कंडीशन पे डिपेंड है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये यहां से डायरेक्ट नहीं निकल सकते, अगर डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकलते हैं तो उसे हम डाइक्स और सील्स नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे और क्या नाम देंगे अभी हम पढ़ते हैं, बस ये से कर लो। वो अपना पहले का गड्ढे जैसे क्रेटर बोला था आपने, वेंट ओपनिंग, साइड का ये लावा, ध्यान में है, पूरे पिक्चर आ रही बराबर। मान लो कि एक जगह है जहां से दो लावा है, या आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि यही लावा ऐसे नहीं हुआ, अब एक लावा है ऐसा निकल रहा है, या आप दूसरा लावा मान सकते हो जो आपको ठीक लगे। जैसे भी एक डायग्राम बना लेते या नॉर्मल में से लिख देते कि ऐसा गया और क्या हुआ, बैथोलिथ, जहां पे क्या है
कुआं किसका? मैग्मा का, या हमने जिसे बोला था इग्नियस, जो भी पत्थर उत्तर है इसका है, ठीक है। यहां से क्या हुआ? इरप्ट हुआ, निकलेगा, पहले इधर गया। हॉरिजॉन्टल में जाने वाले को क्या बोला हमने? पक्का ना, फिक्स है ना? अब ये दिख रहा है कटोरे जैसा दिख रहा है, पक्का कटोरे जैसा दिख रहा है ऊपर वाला, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डोम शेप। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? डोम शेप। और इसी को हम बोलेंगे लोकोलिथ। लोकोलिथ। इसमें समझने वाली बात क्या है? इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये यहां से इरप्ट हुआ, यहां पे इसको ओपनिंग नहीं है कि बाहर निकलेगा, क्लोज है, कटोरे जैसा क्लोज है। क्या ऐसा है? क्लोज है। कटोरे को ऊपर से रख दिया अपन ने, बंद है, ठीक है। ये यहां से ओपनिंग हॉरिजॉन्टल में जा रही, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? सील दे दिया, पक्का। अब ये कटोरे जैसा शेप दिख रहा है, डोम शेप बोल दिया हमने, ठीक है, मडघाट के जैसा शेप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोलिथ। क्या बोलते हैं? लोकोलिथ। बनाओ जल्दी से इसे। लोकोलिथ बोलेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है? डोम शेप। कंडीशन क्या है? डोम शेप। बेटा ऑनलाइन में जो समझ रहा उन्हें डोम शेप लिख दो वहां पे। इतना तो समझता है ना, इसका मटेरियल कहां से आएगा? नीचे से। फुटबॉल का शेप पता है? सॉकर, सॉकर बोलते, पता है? शॉलिन सॉकर मूवी देखा होगा आपने, चाइनीज या जापानीज मूवी है, ठीक है, मैं बताऊं। ऐसा कुछ शेप देखा है कभी? अगर ये ऐसे शेप का, इसे हम बोलते हैं सॉकर। अगर कैसा हो? वो सॉकर शेप का हो, पहले समझ लो क्या है, बाद में तो लिखना ही है अपने को, बुक में भी पूरा लिखा है, पर समझने को सॉकर शेप का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लोपोलिथ। क्या बोलेंगे इसे हम? लोपोलिथ। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी ने ऐसा नहीं पूछा सर ये भी तो हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, सील्स भी तो हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, फर्क क्या है दोनों में? क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूं। ये भी लगभग कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है। ये भी कैसा? हॉरिजॉन्टल, पक्का। एक चीज याद रखना, अगर सील है, क्या है? सील है, तो इसके आगे भी क्या हो सकता है? वर्टिकल, ऐसी लाइन वैसी लाइन, इसमें क्या हो सकती है? जॉइंट हो सकती है। पर अगर वो लोपोलिथ है, कैसा है वो? लोपोलिथ, तो सिर्फ यहां से गया तो यहां से बंद, जैसे ये कैसा था? बंद है ना, ऊपर से डोम शेप, ये सॉकर शेप में, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं रहेंगी, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं रहेंगी। याद रहेगा क्या? इसका कहां से आ रहा है? मैग्मा कहां से आ रहा है? रहेगा ध्यान में, निकालो और लिखो, रहेगा ध्यान में। एक लास्ट है हमारा फैकोलिथ। क्या है? फैकोलिथ, जो सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? नीचे से क्या हुआ? इरप्ट हुआ। इरप्ट होने के बाद ऐसा कुछ इरप्ट हुआ और ऐसा कुछ शेप बना। याद रखना, यस शेप। कौन सा? यस बन सकता है ऐसे, यस से। ऐसा अगर बना तो इसे हम क्या बोलेंगे? फैकोलिथ। क्या बोलेंगे? फैकोलिथ। और इसमें कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? जो ऊपर है, आपने ये पढ़ा है क्या? वेव्स। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। नीचे वाले को, या ऐसे याद रखोगे ना, ऊंचाई है गड्ढा, ये तो याद रखें, रखोगे ना ध्यान में। तो ये कौन सा पोर्शन है? ऊपर वाला, पक्का ना? क्रेस्ट, नॉट क्रस्ट, क्रेस्ट ऊपर वाला। हाँ, या आप ध्यान रखो कि ऊपर वाला पोर्शन, और ये ट्रफ, नीचे वाला पोर्शन, ध्यान रहेगा। और इसी को दूसरा नाम क्या दिया है? एंटी, ठीक है, क्या नाम दिया है? एंटीक्लाइंस सिनक्लाइंस। जो ऊपर वाला क्रेस्ट है उसे हमने नाम क्या दिया है?
एंटी क्लाइंस सिनक्लाइंस। कौन से पोर्शन को? नीचे वाला। ध्यान रहेगा क्या? घर पे जाके एक बार देख लिया ना, मुझे नहीं लगता भूलने वाली चीज है। डायग्राम के हिसाब से अगर आपने डायग्राम प्रॉपर निकाला होगा तो, या रफ भी निकाला होगा, खुद के नोट्स बनाए होंगे तो। बेटा अपने को साइन वेव पता है? साइन वेव, उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ रहता है। इट मे बी कंटिन्यूस और इट मे बी नॉट। बस हमें ध्यान रखना कि ऊपर वाला पोर्शन क्रेस्ट, और उसी को नाम क्या बोलते हैं हम? एंटी क्लाइंस। याद रखने के लिए मैंने यहां पे दिया क्रेस्ट, और नीचे वाला पोर्शन ट्रफ, उसी का नाम क्या दिया हमने? सिनक्लाइन। याद रहेगा? बेटा ये यहां से आया, ठीक है, यहां से आया, एक मिनट, ये नीचे से आया। अब तुम्हारा कहना होगा सर ओपनिंग कहां से? तो ओपनिंग कहीं नहीं हुई इसकी, यहीं पे क्लोज हो गया, और यहां पे क्या हो गया? क्लोज हो गया। रहेगा ध्यान? अब बोलूंगा सर ये कैसे जॉइंट बीच में आ गया? तो क्या हुआ होगा, यहां से निकल के कुछ कम हुआ होगा, और यहां संबंध ज्यादा जमा हुआ। रहेगा ना ध्यान में? स्ट्रक्चर याद है? पक्का लिख लोगे, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लावा। जैसे आपने बोल दिया सर वोल्केनो से यहां से निकल गया, डेक्कन ट्रैप बन गया, पर ये लावा क्या ज्यादा दूर तक के गया? क्या ये कम दूरी पर गया? तो इसके लिए हम दो क्लासिफिकेशन करेंगे, दो भाग करेंगे। फिर से ये वोल्केनो से लावा निकला, ठीक है, लावा तो इधर उधर जाना है कहीं पे भी, तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये लावा थोड़ी दूर पे ही गया, या क्या ये लावा बहुत दूर तक के पसर गया? तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? दो इसमें भाग करेंगे। समझा क्या? समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है? लास्ट वन, यहां से लावा निकला, ज्वालामुखी निकली। अब निकली तो ये उतरनी है जमीन की तरफ, ऊपर से नीचे आनी है। अब हो सकता है कि ये कुछ दूर तक के जाए, मतलब मान लो यहां से बम फूटा, मैंने चिल्ला दिया, हो सकता है मेरी आवाज आप तक के जाए, या हो सकता है मेरी आवाज आप तक के जाए। पास दूर में फर्क है, तो इसके ऊपर बेसिस पे हम क्या करेंगे? दो इसमें भाग करेंगे। कितने इसमें करेंगे भाग? दो इसमें, ठीक है। तो पहला मैं लिखता हूं बेसिक लावा। क्या नाम दिया मैंने उसे? बेसिक लावा। नॉर्मली क्या है? ये नीचे वाला बैथोलिथ, या मान लेते अर्थ क्रस्ट। क्या है ये? अर्थ क्रस्ट। ये इसमें जमा है मैग्मा वगैरह व्हाटएवर। अब ये वेंट ओपनिंग, ठीक है, ये सारा क्या है? मैग्मा जो निकलेगा, लावा। मान लेते क्या है वो? लावा है। ये तो समझता ना यहाँ पे क्या होने वाला है? गड्ढा एक फॉर्म होने वाला है। क्यों गड्ढा होगा? क्योंकि ये ऐसे निकलेगा, द्वार निकलेगा, ठीक है। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? गड्ढे से शेप रहेगा, उसके द्वार को ही, ठीक है, चलेगा ये भी। अब ये निकला यहां से, कुछ ऐसी शेप में जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा पसरता है ना, पसरता है मतलब जो ज्यादा एरिया तक के जाता है, उसे हम बोलेंगे बेसिक लावा। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? बेसिक मतलब जिसकी हाइट कम, हाइट के हिसाब से ज्यादा पसरता है। या कैसे याद रखोगे? जो ज्यादा पसरता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक। फैलता है या पसरता है, रहेगा ध्यान में अपने लैंग्वेज में। दूसरा जो इसका टाइप है उसे हम बोलते हैं एसिडिक या एसिड लावा। क्या है ये? एसिड लावा। अब हमने पहले ही बोल दिया इसमें क्या होता है? ज्यादा पसरता है, तो इसमें क्या होगा? कम जाएगा, पक्का। दिख रहा है ना? ये क्या हो रहा है? कम दूर तक के जा रहा है, कम दूर तक के फैल रहा है। ये क्या हो रहा था? ज्यादा दूर तक के फैल रहा है। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही उन्हें। हाँ ओके, देखो क्या बोला हमने?
बेसिक लावा में क्या हुआ, इरप्ट हुआ, लावा इरप्ट हुआ तो ये बहुत दूर तक के पसर गया, ये फैल गया, याद रहेगा। एसिड लावा में इरप्ट हुआ पर ये ज्यादा दूर तक के गया नहीं, ज्यादा दूर तक के गया नहीं। पानी लिया मैंने, फेंक दिया, फट से चले जाएगा। वही मैंने शहद लिया, उसको फेंकूंगा तो कैसे जाएगा वो, आराम से जाएगा। मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, विस्कस, विस्कस मतलब चिपचिपा। हनी का एग्जांपल याद रहेगा, कैसा रहेगा, चिपचिपा, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस, रहेगा ध्यान में। ये जो है इसको हम कैसा नेचर बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाईली फ्लूइड बोलेंगे, पानी जैसा, तरल या हाईली फ्लूइड या पानी जैसा। मैं यहां लिख देता हूं ये कैसा है, हाईली, ज्यादा मात्रा में कैसा, फ्लूइड मतलब पानी। बेटा ऑनलाइन समझ रहा है, दोनों में देखो डिफरेंस भी हम साथ में देख लेंगे। उधर का कैसा है वो, विस्कस, चिपचिपा, शहद याद रहेगा ना, और यहाँ पे पानी या दूध समझ लो, सीधा क्या करते हमने, फेंक दिया। पतला है, गाढ़ा है, बिल्कुल सही। ये क्या है, गाढ़ा है। गाढ़ा है तो ज्यादा दूर तक के भाग पाएगा क्या, नहीं। वही है पतला है तो क्या होगा, ज्यादा दूर तक के फैल पाएगा, पसर पाएगा, रहेगा ध्यान में। लिखो दूसरा, दूसरा देखो, ये कैसा है, डार्क कलर का, कैसा है ये, अगर ये डार्क कलर बोल दे तो ये कैसा हो जाएगा, रहेगा क्या ध्यान में। ये कैसा है, डार्क कलर, तो वो कैसा हो जाएगा, लाइट कलर, ठीक है। एक मिनट देखो, ये एक मिनट देखो, इसमें ज्यादा अमाउंट में आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, आयरन एंड मैग्नीशियम, पर इसमें कम क्या प्रेजेंट है, सिलिका। एक मिनट फिर से, इसमें क्या है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, आयरन और मैग्नीशियम, कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सिलिका। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिलिका ज्यादा प्रेजेंट रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन, आयरन एंड मैग्नीशियम। समझ रहा है, चलो लिखो। अब ये कैसा होता है, ये जब निकलता है ना तो आराम से निकलता है। कैसे निकलता है ये, आराम से, क्यों, पानी है, पानी को आप थोड़ा सा भी दिशा दो क्या होगा, सट सट भाग जाएंगे। समझ रहा है, एक मिनट सभी नीचे रखो पे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये कैसे स्टेट में, हाईली फ्लूइड, पानी जैसा, इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करूंगा या थोड़ा सा भी निकलेगा क्या होगा, आराम आराम से चले जाएंगे, इतना समझता है, ठीक है। पर ये कैसा है, हनी जैसा, हनी भागता है क्या, अगर उसको हम थोड़ा भी टिल्ट करें तो क्या होगा, दोनों में ये आराम से निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, बूम करके। समझ रहे हैं कि लैंग्वेज में क्या बता रहा हूं मैं, यहां से निकला, अब जैसे यहां पे है पानी है, जल्दी जल्दी निकल के भाग जाएगा, ठीक है। ये है जो भाई साहब निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इनको निकालने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, अपन नहीं कर रहे, नेचर के हिसाब से। तो प्रेशर बनेगा, बिल्कुल सही, क्या बनेगा वहां पे, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, बूम होगा, पक्का। तो ये कैसा है और इसके बारे में कैसा लिखेंगे, हिंदी में समझ गए क्या बोला मैंने, तो इसे हम बोलेंगे नॉट वेरी एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव समझते हैं, ब्लास्ट करना, तो ये ब्लास्ट उतना नहीं होगा, पर ये कैसा रहेगा, वेरी, हाँ बिल्कुल चलेगा। या अपन बोल सकते हैं पानी के इसमें, वो हनी के इसमें, इतना तो ध्यान रहेगा। तो हनी के इसमें तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे सर ने बताया क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा मतलब क्या होगा, बूम, एकदम से होगा। इसमें प्रेशर क्रिएट होने ही नहीं देगा, थोड़ा होगा, निकल जाएगा, याद रहेगा। तो अभी हम देखते हैं, मान लो ये विस्कस है, चिपचिपा, बहुत ही ज्यादा चिपचिपा है, कैसा है ये, बहुत ही ज्यादा चिपचिपा। अब इतना तो मानते हो ना कि कोई भी वोल्केनो इरप्ट हुआ, उससे कोई जमीन बनी तो उसका इरोजन होगा, इरोजन समझता है, कोई भी चीज की बर्बादी होना, ठीक है, कोई भी चीज की क्या होना, बर्बादी होना। जैसे कि मैं खेत करने वाला इंसान हूं, खेती बाड़ी करने वाला इंसान हूं, मैंने खेती की, उसकी मिट्टी को मैंने क्या किया, उस पलट के रख दिया, हवा आ रही है, बारिश आ रही है, उससे क्या होगा, मेरी मिट्टी का क्या होगा, बर्बादी होंगी। मैंने पेड़ उखाड़ना चालू कर दिया, क्या होगा उससे,
मिट्टी की बर्बादी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मिट्टी जो है उसको कौन पकड़ के रखता था? पेड़ों की जड़ें। अब वो हटा दी मैंने, तो क्या होगा? उससे मिट्टी की बर्बादी। पर यहां हम किसका देखने वाले हैं कि जो वोल्केनो है उससे लावा निकला। क्या निकला? लावा निकला। और इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये विस्कस है। ये कैसा है? विस्कस है, बहुत ही ज्यादा विस्कस है। इसकी कहीं पे परत चढ़ गई। क्या चढ़ गई? परत। तो इसका भी तो इरोजन होगा ना, जैसे अपने इसमें कौन सा है? डेकंटर। इसका भी तो इरोजन होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके। देखते हो उसका फिर इरोजन? चलो ठीक है, मिटा दो इसे। मैं समझा ना कंसेप्ट? बेटा ऑनलाइन में सभी को कंसेप्ट समझा? क्लियर है ना? कि ऐसा रखो कि एक बार अगर हम इसे कभी भी रिवाइज कर ले तो हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि ऐसी सी डायग्राम बनी थी, ऐसा ऐसा हुआ था। मिडल वाला, ठीक है? ऐसा करके निकाल दूं कि ये ऐसे से जाएगा। इसको मैं ऐसा बता देता हूं, ये क्या है? क्रेटर है। समझ रहा ना? आपको समझ रहा ना? वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है? ये क्रेटर, यहां से क्या होगा? लावा निकलेगा। यहां से भी लावा क्या होगा? निकलेगा। तो इसका क्या होगा? इरोजन। क्या होगा? इरोजन। अब सीधी बात है कि सर अगर इरोजन होगा, ये पॉइंट का भी होगा, ये पॉइंट का भी होगा, और कौन से पॉइंट का होगा? सभी जगह का होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर से कम होगा सर, ये दोनों ज्यादा ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। सब जगह से क्या होगा? इरोजन होगा। सब जगह से क्या होगा? इरोजन होगा। इतना फिक्स है। तो ये एक वर्टिकल स्टिक जैसी दिख रही है, लकड़ी जैसी दिख रही है, तो इसे हम बोलेंगे रीढ़ की हड्डी जैसा। मतलब ये स्पाइन है। क्या है ये? समझ रहा है क्या बोला हमने? जो ये विस्कस वाला है ना, इसी को हमने कंसिडर किया, वही वाला है। उसको थोड़ा सा बड़े करके हमने जूम कर दिया, ठीक है? ये बीच वाला ये यहां से निकलेगा, ठीक है? आजू बाजू में ये है, यहां से क्या हो रहा है? वो इरप्ट हो रहा है। अब मैंने बोला इसका इरोजन होगा। क्या होगा? इरोजन। इरोजन मतलब इधर से भी कम, इधर सब जगह से तो कम ही होगा ना। तो ये कैसी? रीढ़ की हड्डी जैसी। तो मैं ऐसे बोल देता हूं स्पाइन, या वोल्केनिक स्पाइन बोल देता हूं। समझा क्या? या इसे ही मैं बोल देता हूं प्लग। दो नाम दिए। क्या दिए इसे? वोल्केनिक स्पाइन। स्पाइन मतलब पीछे की हड्डी, पता है ना? पीठ की हड्डी। या उसे हम क्या बोल देंगे? प्लग। प्लग टाइप का है। वेंट क्या बोला था अपन ने? जो पाइप जैसा था वहां से निकल रहा था, ये अपन ने नाम दे दिया था, ठीक है? कि सर्कुलर टाइप का है वो। वेंट क्या हो रहा है? ओपनिंग हो रहा है वहां से, या जो भी मुख है वहां से क्या हो रहा है? वो निकल रहा है। हम यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जब हम ये कंडीशन लेते हैं, जब हम ये कंडीशन लेते हैं तो यहां पे इसे स्पाइन बोला जाता है। तो क्यों नहीं सर हम इसे वेंट बोल सकते हैं? समझ रहे हो? वेंट क्या थी? सिर्फ जाने की जगह थी। वेंट क्या थी? सिर्फ जाने की जगह थी। ये स्पाइन यहां क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कंडीशन में क्या होता है कि इरोजन तो होना है, पर इरोजन इसमें ऐसा होता है कि ये जो मिडल वाला है ना, इसका इरोजन कम होता है। इसका इरोजन क्या होता है? कम होता है। और जो आजू बाजू से है ना, उसका इरोजन ऐसे होता है। इसलिए इसे स्पाइन बोला गया। देखो इरोजन होगा तो नॉर्मली हम नॉर्मल क्या सोचते हैं? कम होगा, कम होगा, कम होगा, इतना नॉर्मल हम सोचते हैं। पर अगर ये कंडीशन है तो इसमें इरोजन कैसा होता है कि मिडल वाले का इरोजन कम होता है एज कंपेयर टू साइड वन। साइड वाला इतना मोटा था ना, उसका क्या बन गया? इतना सा। ये इतना मोटा था, इसका क्या बन गया? इतना सा। मिडल वाला जो है उसका बिल्कुल इतना सा इरोजन हुआ, और ये इतना बड़ा है अभी भी। तो जो रिमेनिंग पार्ट रहा वर्टिकल में यही है बड़ा, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? स्पाइन दे दिया। क्या नाम दे दिया? स्पाइन, या वोल्केनिक स्पाइन, या वोल्केनिक प्लग। याद रहेगा क्या? निकालते हो कैसे? क्या करना? डॉटेड पेंसिल से पहले ऐसे से दे देना, फिर पेन से इसे निकाल लेना, ताकि हमें पता चले कि पहले ऐसा ढांचा था, उसके बाद ऐसा ढांचा बना। बिल्कुल बिल्कुल, कटने के बाद ये ऐसा ढांचा बन रहा है, और ये स्पाइन है वर्टिकल। निकालो जल्दी से। इसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोला है वहां पे? लावा लेयर नॉट 8
रिमूव्ड। हाँ एक मिनट देखो क्या लिखा है, लेयर्स लावा लेयर आर नॉट एट रिमूव्ड, अभी तक के ये लावा लेयर निकाले नहीं गए हैं। ऊपर वाले क्या हो गए, निकल गए, इरोजन हो गया उनका, क्या हो गया इनको, इरोजन। लिख दूं मैं यहाँ पे, लावा लेयर आर इरोडेड। लैंग्वेज तो समझ रही है ना, इरोडेड मतलब बर्बाद हो गई है, छील दिया गया है, काट दिया गया है। और ये जो लेयर है ये क्या है, अभी तक के बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, समझ रहे, क्लियर है, लिखो, लेबलिंग दे दो उसे। और ये भी जो टुकड़ा है ये भी क्या हो गया, किससे हो गया, इरोजन से। रहेगा क्या ध्यान में, यस बेटा, वो वहां पे उसका जो मुंह था उसको हम क्या नाम देते थे, क्रेटर। क्या नाम देते थे, क्रेटर। तो वो क्या होगा, वो रिमूव्ड होगा। अब इसका जो अगर नया बनेगा या नया नावा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रेटर। रहेगा ध्यान में। चलो और एक बार समझा दूं, देखो ये यहां से क्या हुआ, लावा इरप्ट हुआ, लावा इरप्ट हुआ तो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये ओरिजिनल शेप, क्या ऐसा ऐसा हुआ। मान लो 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, तो क्या होगा इनका, इरोजन। क्या होगा इनका, इरोजन। इरोजन मतलब पानी जाएगा, बारिश आएंगी, धूप कुछ भी आएगा तो उससे क्या होगा, उसका कटाई छटाई होगा। कटाई छटाई होने के बाद क्या हुआ कि ये जो इतना जो बड़ा बड़ा था ना, ये कितने में रह गया, छोटे में रह गया, मतलब ये रिमेनिंग पार्ट बच गया। और ये बर्बाद हो गया, मतलब ये कट गया। इधर साइड पे क्या हुआ, ये ऐसा कट गया हूं, ये क्या बच गया है, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट। रहेगा ध्यान में। अब ये कटा तो उसका जो क्रेटर वाला पोर्शन है वो भी कटेगा, तो इतना जो पोर्शन है वो क्या होगा, रिमूव्ड होगा। किससे होगा, इरोजन से। इसमें नई बात क्या है, ट्विस्ट वाली बात क्या है कि इसमें इसका इरोजन ज्यादा हुआ, इसका इरोजन ज्यादा हुआ, पर जो बीच वाला था, ठीक है, जहां से इरप्ट हुआ उसका इरोजन कम हुआ। क्या हुआ, उसका इरोजन कम हुआ। फिर हमने देखा ये पीठ की रीढ़ की हड्डी जैसा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े जैसा है, इसीलिए उसका हमने नाम क्या दे दिया, वोल्केनिक स्पाइन और वोल्केनिक प्लग। रहेगा ध्यान में। टाइप कैसे होते हैं वोल्केनो के, टाइप कैसे होते हैं, तो कुछ वोल्केनो कैसे है जो अभी भी क्या हो रहे हैं, उससे लावा निकल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनसे पहले निकला था और अब चांसेस है कि फ्यूचर में कभी निकलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पहले निकल गए, अब उनसे कोई चांसेस ही नहीं कि उससे क्या होगा, लावा निकलेगा। तो वोल्केनो, इसके टाइप्स कौन सा है, पहले एक्टिव। एक्टिव मतलब जो अभी भी निकलते हैं, सक्रिय, जो लावा अभी भी क्या होता है, निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। रहेगा ध्यान में बेटा, रहेगा ध्यान में, एक्टिव। अब कुछ ऐसे वोल्केनो है जो पहले निकले होंगे, पर अब फ्यूचर में चांसेस है कि क्या होंगे, वो निकल सकते। फ्यूचर में क्या है, वो चांसेस निकल सकते, उसे हम बोलते हैं डॉरमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे हैं जो पहले निकले होंगे पर दोबारा निकल सकते फ्यूचर में, अभी नहीं निकल रहे, वो दोबारा फ्यूचर में निकल सकते। हो सकता है 100 साल बाद कुछ हो जाए, 1000 साल बाद कुछ हो जाए, ठीक है, चांस है। शांत है, अभी शांत है, ठीक है। और जो बिल्कुल ही शांत हो गए, इसके वर्ड में ये एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल ही शांत है। अब भैया मतलब जी लिया उन्होंने जिंदगी, अब आगे बिल्कुल स्टेज में नहीं भैया, अब हमको कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा कंसिडर कर लेंगे कि अब वो क्या है कि अब वो इरप्ट नहीं होंगे तुम्हें। रहेगा ध्यान में, ठीक है। जैसे कि मान लेते अपने इंडिया में हिमालय तो पता है सभी को, वो कैसा है, एक्सटिंक्ट, वहां पे अब कोई भी नहीं पाया जाता। सबसे मजेदार क्या बात है कि हमारे जो हिमालय एरिया है वहां पे एक भी वोल्केनो नहीं है, पूरे इंडिया में एक ही जगह पे एक्टिव वोल्केनो। कौन सा है बेटा वो, यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बैरन आइलैंड है, तो वो क्या है, एक्टिव वोल्केनो। क्या है वो, एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वोल्केनो देखेंगे।